केमिस्ट्री वाला। जो आज हमारा जो क्लास होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड पर। हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो है क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके मुताबिक जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम आज हल करेंगे। सबसे पहले हमारे जो वीडियो था केमिकल बॉन्डिंग पर था। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ क्वेश्चंस भी थे वो हमने हल किए थे, वो सॉल्व किए थे। उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं उस जो वीडियो है वो इन शूट में आपको बताता हूँ कि हमने जो केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हम उसको कहते हैं जब कोई भी एटम्स अपने आपस में कंबाइन हो तो हम उसको क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो है हमारे एटम्स क्यों करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स है वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी अनस्टेबल एटम्स होते हैं वो जो है स्टेबल कंडीशन में जाना चाहते हैं। इस वजह से जो हमारा जो भी एटम्स होते हैं वो सारे जो सारे एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल रिएक्शन करके वो केमिकल बॉन्ड करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के तहत वो क्या करते हैं, वो आगे हली करके वो आगे चलते वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से वो अनस्टेबल कंडीशन से वो स्टेबल कंडीशन में जाते हैं। उस वजह से उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है आयनिक बॉन्ड पर है। आयनिक बॉन्ड से सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, जैसे कि आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहते हैं, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो कौन कौन से एटम्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका सिंपलेस्ट रेशियो कौन सा होता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि सोडियम क्लोराइड, MgO एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इन तीनों में से कौन सा ज्यादा आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कौन सा कंपाउंड है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और जो हमारे एटम्स होते हैं केटाइन एनाइन बनते हैं। केटाइन जो है एनाइन क्यों नहीं बनते, एनाइन केटाइन क्यों नहीं बनते, जैसे कि आप देखें कि हमारे जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है वो है हमारे क्या करते हैं, पॉजिटिव जो है केटाइन बनाते हैं, और जो हमारे सेवंथ ग्रुप है वो हमारे एनाइन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। जो एनाइन है वो केटाइन नहीं बनाते हैं, जो हमारे सेवंथ ग्रुप है वो एनाइन क्यों नहीं केटाइन क्यों नहीं बनाते, जो फर्स्ट ग्रुप है वो एनाइन क्यों नहीं बनाते, किस वजह से, कौन सी कंडीशन है, किस वजह से वो नहीं बनाते हैं। जो सारे क्वेश्चंस है वो आज हम इस जो है वीडियो में हल करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम किसको कहते हैं, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, हम उसको सारे एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स वो हम सारे जो हम आज लिखेंगे भी। और आपको सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम आपको सबसे पहले शुरुआत में जो है हमारी जो फर्स्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बाद हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, उसके एग्जांपल लेकर हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम जो टॉपिक है वो हम आज रीड भी लिख लेंगे भी, सारे बोर्ड पर आज लिखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम उसको कहते हैं जब कोई वन एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे और अदर इन एटम वो गेन इलेक्ट्रॉन करे, हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आपको पता है कि हमारी जो सबसे पहले हमारी जो कॉमन जो है एग्जांपल होती है सोडियम क्लोराइड होती है। सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है, आयनिक बॉन्ड। क्या बनाती है, आयनिक बॉन्ड। देखें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। कितना एटॉमिक नंबर है, 11। उसके हमें जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1, जो हमारा लास्ट है उसमें कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। ये जो है मैंने आपको पहले ही बताया था केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ना तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या करेगा, वो केमिकल बॉन्डिंग में जाएगा। उसके बाद जो हमारी क्लोरीन होती है, क्या
क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5। आप देखेंगे कि लास्ट पीरियड में जो है हमारा जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स 7। ये देखें कि इसमें भी कोई ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा ये भी केमिकल बॉन्डिंग में जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट या गेन करेगा। मैंने आपको, ये हमारा क्वेश्चन था कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करता है। ये क्यों करता है? इस वजह से कि ये अपनी जो है वो अपनी जो डुप्लेट जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करना चाहता है। इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। इसको कोई भी, हमारा जो भी ग्रुप है वो कोई भी इसको एटम 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वजह से कोई भी एटम पीरियोडिक टेबल का कोई नहीं दे सकता सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट ये कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे सकता, वो डिफिकल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो क्लोरीन है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको कितनी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, गेन करने चाहिए कि वो डुप्लेट ऑक्टेट में कंप्लीट हो जाए। इसको 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो जरूरी है, होना चाहिए, गेन करेगा तब भी वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखें जब ये कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो उस पर क्या चार्ज आ जाती है, नेगेटिव। नेगेटिव जब आ जाती है एनाइन, हम उसको क्या कहते हैं, एनाइन। क्या कहते हैं, एनाइन। और इसको हम क्या कहते हैं, जब जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, क्या करे, लॉस करे, हम उसको क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं। ये आपको याद होने चाहिए कि हम किसको एक केटाइन कहते हैं और किसको एनाइन कहते हैं। कई बच्चे इसमें भूल जाते हैं कि केटाइन जो है नेगेटिव चार्ज है और एनाइन जो है पॉजिटिव चार्ज है। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। ए मीन्स नॉट, ए मीन्स नॉट, नॉट मीन्स क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव। इससे आप बता सकते हैं कि एनाइन की जो सिंपल है, आप देखेंगे कि एनाइन केटाइन में आपको सिंपल में समझ आ जाएगी। जब भी ए इस्तेमाल हो तो आप समझ जाए कि नेगेटिव कोई बात कर रहा है, तो नेगेटिव कोई बात कर रहा है तो आप उसको कहें कि ये नेगेटिव चार्ज एटम है। ठीक है, आपको पता चल गया कि अब क्या करेंगे, इसकी हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करेगा और ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। उसके बाद हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन ये है चली गई, हो गई। उसके बाद हमारी जो है कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब क्या करेंगे, एटम, ये है सोडियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है। यहां पर नहीं लिखते, ठीक है, यहां पर बस लिखते हैं। ये देखें आप, यहां पर है कि सोडियम, क्या करते हैं, सोडियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है। और हम यहां पर लिखते हैं क्लोरीन, यहां पर क्या करते हैं, क्लोरीन, क्या करते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, 2, 6 हो गए, ये है एक 7। अब क्या करेगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है। अब क्या करेंगे कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन इसको देगी। इसको इलेक्ट्रॉन जब ये देगी तो यहां से आप देखेंगे इसकी कंडीशन के बाद क्या हो जाएगी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्या कहेंगे, मिल जाएंगे। और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन बीच में होगा, क्या होगा, बीच में होंगे ये पेयर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो है बीच में नहीं होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम जो है क्लोरीन पर जाएंगे, क्लोरीन पर चले जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है आउटर मोस्ट, उसके बाद के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। देखेंगे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है।
ये जो है ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ही ये सारा कुछ खेल करते हैं। इस वजह से ये आप देखेंगे कि जब इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी, और जब इस इलेक्ट्रॉन किसी के पास गया तो उस पर क्या चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी। अब हम इसको कहते हैं जब भी कोई अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स हो, उसमें कोई अट्रैक्शन हो एक क्रिस्टल फॉर्म में, हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब भी कोई अट्रैक्शन हो, इस वजह से कोई अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स हो, अपोजिटली चार्जेस हो क्रिएटेड हो, उसमें कोई अट्रैक्शन हो और किसी क्रिस्टल के फॉर्म में, हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आपको पता चल गया कि कोई भी एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि कोई एटम लॉस करेगा एटम और कोई एटम गेन करेगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, मैंने आपको बताया कि ये है ऑक्टेट और एनायन करते हैं। एनायन जो है केटायन क्यों नहीं करते, इस वजह से मैंने आपको बताया। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया पहले कि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप के वाले हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले कितने, फर्स्ट ग्रुप वाले हैं जो सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और जो हमारे सेकंड ग्रुप वाले हैं वो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्या करते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और हमारे थर्ड ग्रुप वाले भी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ये तीनों ग्रुप्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे ग्रुप्स वाले हैं, कौन से, जो हमारे 6th नंबर पर है, ठीक है, फिफ्थ वाले भी हैं, 6th वाले भी हैं और 7 वाले भी ग्रुप हैं। ये सारे ग्रुप्स वाले जो हैं, ये सारे ग्रुप्स वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, गेन करते हैं। क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये आपको ग्रुप्स पता चल गए कि हमारी पीरियोडिक में कौन कौन से ग्रुप गेन करते हैं और कौन कौन से ग्रुप लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। और हम आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हम इसको क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोटबुक पर नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। चले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। हमें पता चल गया कि जो है कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और कौन कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, आपको 2 क्वेश्चन के जो है आंसर भी मिल गए। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोवेलेंट। हम इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, किस वजह से हम इसको कहते हैं। आप देखेंगे कि पंजाब और फीडल के और सिंध के जो भी बुक्स है 9th के रिलेटेड, वहां पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोवेलेंट आर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक बॉन्ड आर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इसको क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं कि जब भी हम इसको कोई भी पोलर सॉल्वेंट्स में जब भी हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो इनके जो है आयंस बन जाते हैं। क्या बनते हैं, आयंस। जब भी इनके आयंस बनते हैं तब भी उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इस वजह से जो है हम इसको पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ये जब ये सॉलिड होते हैं ना, जब भी ये सॉलिड होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को पास, जब भी ये सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड, तो इलेक्ट्रिसिटी को ये पास नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। जब भी हम इनको डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो तब
उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बांड कहते हैं। आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोवैलेंट बांड क्यों कहते हैं, इसको कौन कौन से पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं, वो सारे जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं और कौन सा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद हम चलते हैं कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। आपको मैं इसके पर बता दूं कि आयनिक बॉन्ड के 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 3 टाइप है। फर्स्ट जो है इसका टाइप है सिंगल आयनिक बॉन्ड और उसका होता है दूसरा है डबल आयनिक बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल आयनिक बॉन्ड। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऐसे ही के आयनिक बॉन्ड के भी 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। ठीक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही हम उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट हमारे जो सिंगल आयनिक बॉन्ड और टाइप्स इसके कितने हैं? 3 हैं। टाइप्स कितने हैं? 3 हैं। फर्स्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और डबल आयनिक बॉन्ड, क्या डबल आयनिक बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल आयनिक बॉन्ड। इसके जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है उसके एग्जांपल है NaCl। इसमें क्या होता है? फर्स्ट जो है इसमें सिंगली जो है आयनिक बॉन्ड होती है, सिंगली इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर होता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड इसमें क्या होते हैं? कोई दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं कि वन एटम से दूसरे एटम्स में, इसको हम कहते हैं डबल आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और तीसरा है कि ट्रिपल आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि तीन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाए। क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए कि वन एटम से टू अदर एटम में जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाए, हम उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल कौन से? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये जो है ट्रिपल आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है। हम उसके सारे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। और